अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम हुरूफ़ हल्क़ी पढ़ चुके थे सबक नंबर 1 में। सबक नंबर 2 में हमने लिसान शुरू किए थे। लिसान के माना है ज़बान। अब ज़बान के 3 हिस्से, एक जड़ ज़बान, एक बीच का हिस्सा और एक नोक ज़बान। जड़ ज़बान से निकलने वाले 2 हुरूफ़, एक क़ौफ़ और एक काफ़ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नोक ज़बान से निकलने वाले 2 हुरूफ़ नून और रॉ पढ़ चुके। अब नोक ज़बान से और हुरूफ़ निकलते हैं और वो कुल 9 हुरूफ़ है। ज़ा, सीन, सौद, ता, दाल, तौ, ज़ौ, ज़ाल, सा। तो अब ये हुरूफ़ निकलते हैं नोक ज़बान से, लेकिन किस जगह को लगकर निकलते हैं वो इंशाल्लाह आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। हमारी ज़बान की नोक जो सामने से नज़र आती है, उससे और बहुत सारे हुरूफ़ निकलते हैं, जैसे तौ, दाल, ता, ज़ौ, ज़ाल, सा, सौद, ज़ा, सीन। ठीक है, इतने हुरूफ़ निकलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे तौ, दाल, ता। देखो ये तीनों हुरूफ जो एक साथ लिखे हैं ना, उसका मखरज एक है, यानी निकलने की जगह एक। मतलब कि तौ, दाल, ता एक जगह से निकलते हैं, उसका एक ही मखरज है। उसके बाद ज़ौ, ज़ाल, सा उसका भी एक ही मखरज है। सौद, ज़ा, सीन उसका भी एक ही मखरज है। तो तौ, दाल, ता जैसे मैंने आप लोगों को कायदा बताई थी, एक रूल बताया था कि जब हमको किसी हर्फ़ का मखरज मालूम करना है, उसके निकलने की जगह मालूम करनी है, तो उस हर्फ़ के पहले हम अलिफ़ बढ़ाएंगे और उसको अदा करेंगे। अलिफ़ तौ ज़बर अत, अलिफ़ तौ ज़बर अत। तौ जो होता है ना, वो थोड़ा पूर पढ़ा जाता है, मतलब कि मोटा पढ़ना है, क्योंकि ता और तौ में फ़र्क होना चाहिए ना, इस वजह से तौ है वो पूर पढ़ा जाता है और ता है वो बारीक पढ़ा जाता है। तो अलिफ़ तौ ज़बर अत, अलिफ़ दाल ज़बर अद, अलिफ़ ता ज़बर अत। तो अदा करने के बाद हमको पता चला कि तीनों सेम जगह से निकल रहे हैं। अभी वो जगह कौन सी है जहाँ से वो निकल रहे हैं? हमारी ज़बान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग कहाँ लग रही है? सामने के 2 दांत, हमारे बिल्कुल सामने के जो 2 दांत होते हैं उसके जड़ को लग रहे हैं, यानी दांत निकलने की जगह जो है उसको जड़ कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने के ऊपर के 2 दांतों की जड़ को लग रहा है और ज़बान की नोक लग रही है और उससे तौ, दाल, ता निकल रहे हैं। ठीक है, तो तौ, दाल, ता वो निकलते ही है उसी जगह से, तो इसको हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस तौ को थोड़ा मोटा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है ज़ौ, ज़ाल, सा। अभी ज़ौ, ज़ाल, सा इसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत लोग हैं वो ज़ा की तरह ही ज़ाल को पढ़ते हैं, लेकिन ज़ा इज़ डिफरेंट, ज़ाल इज़ डिफरेंट। तो ज़ौ, ज़ाल, सा इनके निकलने की जगह है, बहुत गौर से सुनना, ज़बान की नोक टिप ऑफ द टंग वो हमारे सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारे को लग रहा है। किनारा यानी कौन सा? नीचे वाला हिस्सा। ओके, मतलब कि हंसते वक्त जो हमारा नीचे वाला पार्ट दिखता है दांतों का, उसको हम क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। जैसे मैंने दरख्त का बताई थी कि ट्री नीचे से ऊपर आता है, मतलब कि नीचे उसके जड़ है, ऊपर किनारा है आसमान की तरफ। तो हमारे ऊपर वाले दांत ऊपर से नीचे उगते हैं और नीचे वाले नीचे से ऊपर उगते हैं, समझे? तो ऊपर वाले दांत की जड़ ऊपर है और किनारा नीचे है, और नीचे वाली दांत की जड़ नीचे है और किनारा ऊपर है। गम से निकल रहे हैं ना दांत। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारी ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे को लग रहा है। ठीक है, वहाँ से क्या निकल रहा है? ज़ौ, ज़ाल, सा, सा। ठीक है, जैसे सांप की आवाज़ कैसे होती है? इस तरह से, इस तरह से नहीं होती है। ये सीटी की आवाज़ हुई, जो कि सीन की आवाज़ है। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सा, सा, सांप कैसे आवाज़ निकलता है, वैसे आवाज़ है। ठीक है, तो वहीं से ज़ौ, ज़ाल, सा अदा होते हैं। ज़ौ, ज़ाल, सा।
उसके बाद है सौद ज़ा सीन। अभी सौद ज़ा सीन में एक क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी को बहुत गौर से सुनना। इसमें एक क्वालिटी होती है कि इनको हरूफ सफ़ीरा कहा जाता है, बिकॉज सफ़ीर अरेबिक में सीटी को कहते हैं। तो सीटी की आवाज़ कैसे होती है? इस तरह से होती है। तो इन हरूफ को, तीनों हरूफ को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, जैसे कि सौद ज़ा सीन, इस तरह से। जब आपकी सीटी की आवाज़ आ रही है तो आपके हरूफ सही है, अगर आपकी सीटी की आवाज़ नहीं आ रही है तो आपके हरूफ सही अदा नहीं हो रहे। ठीक है, तो सौद ज़ा सीन, इसको अदा करके देखो। अस, अज, अस, एक ही जगह से निकल रहा है। अब वो जगह कौन सी है? तो ज़बान की नोक, टिप ऑफ द टंग, हमारे ऊपर और नीचे के दो दांतों के बीच में ठहरती है। ओके, मतलब पूरी लगती नहीं है, ऊपर नीचे के दोनों दांतों के बीच में ज़बान ठहर जाती है, ज़बान की नोक, और वहाँ से सौद ज़ा सीन निकलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो टिप ऑफ द टंग से कितने हरूफ निकल रहे हैं? 9 हरूफ निकल रहे हैं। तो दाल ता, ये ऊपर वाले दांतों की जड़ को लगकर, ज़ाल सा, ये ऊपर वाले दांतों के किनारे को लगकर, और सौद ज़ा सीन, ये दांतों को लगती नहीं है बट बीच में ठहर जाती है ज़बान, और सौद ज़ा सीन निकलते हैं।